बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षक आज भोपाल की सड़कों पर नजर आए तो खबर चर्चा में आ गई। शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 के उम्मीदवारों ने चिनार पार्क में प्रदर्शन किया, डीपीआई की तरफ पैदल मार्च भी किया। उनकी मांग है शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 में जितनी भर्ती की जा रही है वो जरूरत से काफी कम है। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत इससे तो कहीं ज्यादा है। अब ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इस खास रिपोर्ट समझिए पूरा गणित क्या है। अरे नहीं, किसी से भीख मांगते। यह आवाज है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े चयनित अभ्यर्थियों की। किसी से भीख मांगते। ये विरोध प्रदर्शन है भविष्य के लिए। हाथ जोड़ता हूँ, माँ की कसम खाता हूँ, महात्मा गांधी के उसूलों पर चलूंगा। बस हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में लाखों पद खाली हैं, फिर भी भर्ती नाम मात्र के पदों पर क्यों? हम आग्रह करते हैं कि हमारी जो उचित मांगे हैं उसको पूरी की जाए। नाराजगी इस कदर है, अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की बात कह रहे हैं। भोपाल में शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 के चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन केवल आंदोलन नहीं, उनके टूटते सपनों और भविष्य की चिंता को जाहिर कर रहा है। दरअसल अभ्यर्थियों ने पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 के चयनित उम्मीदवारों ने पहले चिनार पार्क में प्रदर्शन किया और फिर डीपीआई की तरफ पैदल मार्च करते हुए निकल पड़े। राजधानी भोपाल की सड़कों पर बड़ी संख्या में चयनित शिक्षक उतरे हैं और देखेंगे कि यहाँ पर 12,000 पदों से बढ़ाकर जो है 25,000 किए जाए। इस मांग को लेकर देखेंगे कि बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल में चयनित शिक्षक सड़कों पर उतरे हैं और देखेंगे कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं? सर, हम वर्ग 2 और वर्ग 3 की पदभर्ती के लिए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों ने काफी मेहनत करी है। 100 में से 97 परसेंटाइल पर भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो आप और बताइए, और कितने लाना चाहिए बच्चों को? जब लाडली बहन 1500 मिल रहा है तो हमें नहीं चाहिए। अगर देना है तो जो रिटायर हो गई है 60 प्लस है उनको 1500 रुपए दिया जाए, हमें रोजगार चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 में करीब 13,000 पदों पर भर्ती की जा रही है, जबकि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत इससे कई ज्यादा है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है पदों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 25,000 की जाए। सरकार ये निकाल देती, पद निकाल देती है, अभी फिर डाल दिया। इससे क्या हो रहा है? निकाले युवाओं को भविष्य सुरक्षित करना। कितने पद बढ़ाने की मांग की? वर्ग 3 की 25,000 किया हो, वर्ग 2 का विषयवार बढ़ा दे, 3-3 विषयवार बढ़ाया जाए। हम आग्रह करते हैं कि हमारी जो उचित मांगे हैं उसको पूरी की जाए। सर, वर्ग 3 की 25 से 30,000 पद बढ़ाए जाएं और वर्ग 2 की 3-3,000 पद हर सब्जेक्ट में बढ़ाए जाएं। वर्ग 3 में 25 से 30,000 पद होना चाहिए, वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 3 से 4,000 पद होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थी डीपीआई के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्हें उम्मीद है सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द ही कोई फैसला लेगी। पैदल मार्च करते हुए डीपीआई तक जो है चयनित शिक्षक अभ्यर्थी यहां पर पहुंच गए और डीपीआई के बाहर धरने पर बैठ गए और ये साफ तौर पर कहना है कि इस बार आश्वासन नहीं, पद वृद्धि चाहिए। और देखेंगे कि हजारों की तादाद में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से चयनित शिक्षक अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हैं और डीपीआई के बाहर धरने पर यहां पर बैठ गए। बड़ी संख्या में महिला शिक्षक अभ्यर्थी और तमाम पुरुष शिक्षक अभ्यर्थी यहां पर मौजूद है। 1.5 किलोमीटर लंबी, 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी और 5,000 बच्चा यहाँ पर आया हुआ है। ऐसी बात थोड़ी है कि कोई ऐसे हम उठ के आ गए। ये वास्तविक जेन्युइन प्रॉब्लम है। 1.5 लाख पद खाली होने के बावजूद भी आप 25 पद दोगे तो इस प्रकार से नहीं चल पाएगा। उठने वाले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। फिर भले ही चाहे हमें आज बैठना करे, कल बैठना पड़े, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सरकार को कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लेना पड़ेगा और पदवृद्धि करवानी पड़ेगी। ये पहली बार नहीं है जब अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। इससे पहले भी इन अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया। आरोप है न सरकार उनकी बात सुन रही है, न ही उनकी मांगों पर संज्ञान लिया जा रहा है। तारीख को भोपाल में नीलम पार्क में आंदोलन करके गए थे। वहाँ में आश्वासन दे दिया गया कि चलिए हम आपको मंत्री जी से मिलवा देंगे। अब मंत्री जी से मिलवाने के लिए उनके पीए, उनके जो अधिकारी होते हैं वो जनरली बातें को टाल देते थे। हम लोग परेशान इतना हो गए सर कि अगर वास्तविक में ये प्रॉब्लम नहीं होती ना तो इतना बच्चा खड़ा नहीं होता सर। 1.5 किलोमीटर लंबी, 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी।
डीपीआई के बाहर धरने पर बैठे ये अभ्यर्थी सरकार से बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जब शिक्षकों की जरूरत है तो भी इतनी कम भर्ती क्यों? अभ्यर्थियों का आरोप है काफी समय बाद भर्ती प्रक्रिया आई और इसमें भी पदों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में सरकार को उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। हालांकि इस पर सरकार का क्या फैसला है ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कितने पद रिक्त हैं और कितनी नियुक्तियां हो रही हैं, यही वो सवाल है जिसको लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर दिखाई दिए। और इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अनिल नागर, जिनके साथ अभ्यर्थी भी मौजूद हैं। अनिल, अभ्यर्थियों की जुबानी सुनना बहुत जरूरी है। जो वो मांगे कर रहे हैं उसके पीछे क्या क्या तर्क हैं? देखिए दिव्यांश, अभ्यर्थियों से बातचीत करूंगा, उससे पहले एक बार और यहाँ चिनार पार्क की तस्वीरें दिखा दें कि देखेंगे कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये वर्ग 2 और 3 के जो शिक्षक अभ्यर्थी है अलग अलग जिलों से राजधानी भोपाल में आज सुबह पहुंचे थे। और देखेंगे कि डीपीआई भी ये गए, वहां पर भी प्रदर्शन किया। उसके बाद जो है वापस इन्हें यहाँ पर आश्वासन देकर इस पार्क में लाया गया। इसके बाद कुछ लोगों को शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने भी ले जाया गया, लेकिन इन्हें अभी भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। और उसके बाद देखेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थियों में अब नाराजगी देखने को मिल रही है और अभी यहाँ पर ये डटे हुए हैं और भूख हड़ताल करने की जो है यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। शिक्षा मंत्री से आप लोग मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए एक तो पहली बात बहुत कम समय दिया गया, बिल्कुल मतान्ध हो चुके हैं, अपने गुरूर में चूर हैं, उन्होंने बिल्कुल भी समय नहीं दिया। 2000 बच्चा यहाँ भोपाल आपके आया हुआ है शिक्षा मंत्री जी से बात करने के लिए, मात्र 2 मिनट के लिए बात नहीं कर पाए। वो सिर्फ हाथ दिखा के दूर से चले गए। हमारे कोऑर्डिनेटर उनके पास गए थे, उनसे बात की, अपनी बात रखने का प्रयास किया गया, पूरी तरह से बात भी उन्होंने नहीं सुनी है। हम वर्ग 2 वर्ग 3 में मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षक में पदों की संख्या 25,000 करवाना चाहते हैं। वर्ग 2 में भी विभिन्न संकायों में पद बढ़वाने के लिए हम आए थे। शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश में पूरी तरह से चरमराई हुई है। स्कूल यहाँ पर बंद होने की कगार पर आ चुके हैं शिक्षकों की कमी होने की वजह से। 50,000 के ऊपर यहाँ पर अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। इसका सीधा सा मतलब है कि परमानेंट शिक्षक हमारे पास नहीं है, इसलिए तो 50,000 के ऊपर अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। परमानेंट पदों पर भर्ती नहीं दे रही है। हमारी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, बहनें हमारी कह रही हैं कि लाडली बहना का पैसा आप हमें मत दीजिए, हमें आप रोजगार दीजिए जो हमारे जीवन को सुधार दे और हमें एक परमानेंट व्यवस्था ऐसी कीजिए जिससे हम रोजगार का पालन कर सकें, अपना भरण पोषण कर सकें। सुबह जब मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा था, आप लोग कह रहे थे कि इस बार मन बनाकर आए हैं कि इस बार जो है पदवृद्धि कराकर ही घर लौटेंगे, तो अब तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है, अब क्या प्लानिंग है? जी सर, हम शिक्षा मंत्री के पास गए थे मिलने के लिए, बट उन्होंने हमारी बात एक भी नहीं सुनी और ना हमसे मिले, और बस थोड़ा सा आ करके बस कुछ टाइम मिनटों के लिए बस उन्होंने ये कहा कि होगा ठीक है, वो दे दो, आवेदन दे दो और बस हम इस पर विचार करेंगे। जबकि हम वहाँ पे सर हजारों 2,000 से ऊपर की जनसंख्या पे यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारी कई बहनाएं भी हैं और कई भाई हैं जो कि सर बहुत मुश्किल से घर से आ पाए हैं यहाँ तक। और सर हमारी मांग ये है कि वर्ग 3 और वर्ग 2 में जो पद वृद्धि के लिए हम मांग कर रहे हैं, वर्ग 3 में हमारी 25 से 30,000 पद वृद्धि की जाए और वर्ग 2 में जो विभिन्न संकाय हैं सर उसमें 3-3 हजार पद प्रत्येक विषय में बढ़ाए जाएं सर। और सर हम इसके लिए हम घर से ही प्लानिंग बना के आए थे कि सर हमारी बात मान ली जाए, शांतिपूर्ण हम आंदोलन कर रहे हैं, ना हमें किसी प्रकार का तोड़फोड़ करना है, ना हमें किसी प्रकार का किसी से दुश्मनी है, ना किसी प्रकार का हमें मतलब कि अनडिसिप्लिन चलना है। सर हम डिसिप्लिन में रह करके शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम अपनी पद की मांग कर रहे हैं और हमारी बात सुन ली जाए सर। और सर इसके लिए हम घर से भी प्लान बना के आए थे कि यदि हमारी बात नहीं सुनती जाएगी। अब क्या प्लान है, अब क्या करने वाले हैं आप? भूख हड़ताल करेंगे सर हम। अब हमारा प्लान ये चल रहा है कि हम जितने भी लोग हैं यहाँ लगभग 2,000 लोग हैं। कहाँ से आए थे आप? मैं गुना जिले से आया हूँ सर, और हमारा प्लान बन गया है कि सर हमको यही रोकना है जब तक हमारे मंत्री, शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री हमारी बात ना सुन लेता, तब तक हमको यहीं बैठना है, भूखे प्यासे जैसे भी करके हमको यहीं गुजारा करना है। सर हमको बहुत तकलीफ होती है जब हम लोग मिले हैं शिक्षा मंत्री से, उन्होंने तो कोई ठोस आश्वासन दिया नहीं, फिर अब क्या कर रहे हैं? हाँ देखिए,
मैं पहले तो आपको ये बता देता हूँ, इस चैनल के माध्यम से जो भी आप जहाँ खबरें पहुँचा रहे हो, जितनी भेज सको उतनी भेजना। मैं 5 मिनट बात करूँगा, फिर हम तो आप अपनी बात रखिए। ये रख रहे कि हमें सुबह से मूर्ख बनाया जा रहा है और हम लोग बन रहे हैं, क्योंकि शिक्षक हैं, संस्कार दिए जाते हैं, उसमें मूर्ख बनाया जा रहा है, समझते सब हैं। यहाँ से हमको पहले DPI के लिए भेजा गया और हम लोग गए। यहाँ से चिनार पार्क से DPI कितना है, 4-5 किलोमीटर से कम नहीं है। वहाँ गए और हमें बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ से मूर्ख बनाया गया हमको कि यहाँ परेशानी हो रही है तो इनको फिर से चिनार पार्क भेज दो। हम जितने लोग थे सबसे कहते रहे यहाँ पे कि भैया यहीं बैठो। अब क्या करने वाले हैं ये? अब हम ये करने वाले हैं कि आगे जब भी हमारी यहाँ पर लोग आएंगे, अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग शांतिपूर्वक तो अब ये धरना नहीं करेंगे, हम थोड़ा उग्रवादी बनेंगे। एक बार पूरी मांगे जो है आप बता दीजिए, क्या क्या पूरी मांगे थी आपकी? सर हमारी मांगे वर्ग 3 में 25 से 30 हजार पद वृद्धि की जाए और वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 हजार पद बढ़ाए जाएं। ये सर हमारी एक्चुअल मांग थी। अभी जो भर्ती निकाली गई थी 13,000 पदों पर, उसमें बैकलॉग पर भी जो है भर्ती की जा रही, तो उससे भी कई कठिनाइयाँ आपको हो रही है? सर बिल्कुल कठिनाइयाँ हो रही हैं। उसमें कुछ मतलब जो विशेष शिक्षक के पद थे उसी में ऐड कर दिए गए हैं, और सर जो बैकलॉग वाले पद हैं उसी में ऐड कर दिए गए हैं। जो 13,000 पदों में सर कैटेगरी वाइज बांटे तो बहुत कम ऊँट के मुंह में जीरे जैसे पद आ रहे हैं सर। तो बताइए ऐसे में हम कैसे मतलब अपनी जॉब 5-5, 6-6 सालों से हम तैयारी कर रहे हैं और हमें कुछ रिजल्ट नहीं दिया जा रहा सरकार के द्वारा। जी सर। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं सतना से आया हूँ। सर जो हमें पोस्टें दी जा रही हैं उसमें भी हर बार की ये किया जा रहा है कि 13,000 पोस्ट दी गई, उसमें भी बैकलॉग को जोड़ दिया गया, फिर उसमें जो विषय स्पेशल डिप्लोमा वाले उनको भी जोड़ दिया गया। इस तरह हमारी पद जो 13,000 थी वो आज 4,000 पे आ गई हैं। 4,000 में सर कितने होता है? कम से कम 87-88 हजार बच्चे ने फॉर्म भरा, उसमें जो पेपर दिए हैं 87,000, उसमें कितना होता है सर? 2-2 सीटें भी नहीं आती। और इसके अलावा भी हम लोगों को जो वर्ग 2 में दिए गए थे 32 सीटें सर दी गई हैं और 5-5 हजार लोग फॉर्म भरे हैं। देख रहे हैं कि अगर 25,000 पदों पर भी भर्ती हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 90,000 से अधिक पद फिर भी खाली है, तो क्या इसकी भरपाई हो पाएगी इससे, या फिर लगातार भर्ती चाहिए? हम ये चाहते हैं कि पहले हमारी ये मांगी पूरी करें, इसके बाद जो वैकेंसी आ रही है उनको लगातार अपग्रेड किया जाए और हर टाइम मतलब प्रतिवर्ष भर्ती देती जाए, जिससे हम लोगों का जो बेरोजगार हैं, पढ़ने वाले शिक्षक हैं, उनका और शिक्षा व्यवस्था। देख रहे हैं सुबह से मैं देख पा रहा हूँ आप लोग सड़कों पर यहाँ से वहाँ से यहाँ आ रहे जा रहे। क्या लग रहा है सरकार बात मानेगी आगे? फिलहाल तो मना कर दिया, कोई ठोस आश्वासन दिया नहीं है सरकार। जैसे सर आपको पहले से पता है कि पिछले नवंबर में भी हम लोग आए थे, तो हम लोगों को सोचा कि 1-1.5 महीने में ये लोग कुछ शायद हमारे लिए कुछ मतलब प्रोफाइल बना रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में जू तक नहीं रेंग रहा। इसलिए हम लोग दोबारा नवंबर में क्या हुआ था जरा यही पूछ लीजिए। मंत्री का कहीं बाहर निकलने कोई बातचीत हुई थी? हम लोग क्यों यहाँ पर सर्दी में आएंगे? अब आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों से सारे पहले भी 2 बार आते हैं। राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में आप लोग आए थे, प्रदर्शन किया था, तब भी आश्वासन मिला था। आज क्या हल निकल पाया है? देखिए सर, पिछली बार और पहले के पहले जो हमने आंदोलन किए थे उनमें केवल इनका ज्ञापन अधिकारियों तक ही पहुंचता था, लेकिन आज हमारा इतना हल निकला है कि कम से कम शिक्षा मंत्री जी स्वयं तक पहुंच गई है, उनके कानों में बात पहुंच गई। उनसे 2 मिनट की बात हुई, लेकिन हुई जरूर है कि भाई हम कुछ करेंगे, मतलब देखेंगे। लेकिन अभी समस्या कहाँ आ गई है कि हम उस चीज़ से सहमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि इनसे उनके शायद वो PS हैं, PSC, उनसे बात कर लीजिए, तो भाई उससे काम चल रहा है क्या? तो अपन सोच रहे हैं कि अभी और भी उनसे विधिवत हम मिलने के लिए प्रयास करेंगे 2 से 3 दिन बाद, जब वो आ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली गए हुए हैं बता रहे हैं सर, तो हम उस तक भी कोशिश करेंगे रुकने की या कुछ करेंगे उसके लिए। मतलब अभी हम सहमत नहीं है उनकी बातों से। अनिल, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल ठोस आश्वासन मिलता तब जबकि हम उनको बैठ के आधे घंटे समझा पाते। दिव्यांग। अनिल, अभी तक कोई ठोस आश्वासन तो नहीं मिला है, लेकिन तस्वीरों में एक बेहद संवेदनशील स्थिति भी देखने को मिली, जहां कुछ अभ्यर्थी अपने बच्चों के साथ सड़कों पर दिखाई दिए। अब ऐसे में रात होने जा रही है, अभी तो शाम का वक्त है, को रुकने की व्यवस्था नजर आ रही है। क्या करेंगे वो लोग? देखिए, यही एक सबसे बड़ी परेशानी दिव्यांग बनी हुई है, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर ये शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं और कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। अब कहाँ रुकने वाले हैं, कहाँ रात गुजारेंगी, कहाँ रणनीति बनाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। क्या करने वाले हैं, कहाँ रुकने वाले हैं आप लोग?
जी सर, हम लोगों को अब जहाँ भी जगह मिलेगी, रेलवे स्टेशन या कहीं बस स्टॉप, जहाँ भी हम लोगों का होगा, हम लोगों को रुकना है, क्योंकि हम अपना हक यहाँ से लेके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं, हम लोगों का बार बार आना नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या है, अपना हक में यहाँ से लेके ही जाएंगे। तो अभी डटे रहेंगे चाहे जहाँ जगह। जी सर, डटे रहेंगे। पदों की संख्या भी बहुत कम निकाली गई है। क्या कहेंगे सर? 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन पूरा महीने भर भी डटा रहना पड़े तो डटे रहेंगे, लेकिन अपना हक पूरा लेके जाएंगे सर। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, पदवृद्धि नहीं होगी, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे सर। चाहे हमें फुटपाथ पर सोना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपना मांग पूरी करवाएंगे। देखिए दिव्यांश, फुटपाथ पर सोने की बात जो है शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन अनिल, लाडली बहना क्या करेंगी जो अपने बच्चों के साथ आई हैं? देखिए बिल्कुल ये एक चिंताजनक है स्थिति है। बड़ी संख्या में जो है महिला जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर आई हुई थी बड़े दूर दराज से, और उनके साथ कई छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो ऐसे में बड़ी स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है कि आखिर वो कहाँ रुकेगी, कहाँ सड़कों पर रहने वाली है, क्या करने वाले हैं अब आप लोग? मैं नहीं आई थी। तो ये और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, देख रहे हैं क्या प्लान कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ जैसा है कि सर आज हमने आंदोलन किया, रैली बनाकर डीपीआई हम गए, लेकिन आप कौन है यहाँ पर? मैं यहाँ पदवृद्धि आंदोलन के लिए आई थी, अब मैं यहाँ थोड़ा दूसरी हेल्प करा रही हूँ। हाँ, तो देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर महिला शिक्षक अभ्यर्थी है, और सुबह वो तस्वीरें हमने दिखाई है किस तरह से छोटे छोटे बच्चे लेकर जो है महिला शिक्षक जो है यहाँ पर आई हुई है, और ये यहाँ पर बैठे हुए उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ रुकने वाले हैं, बड़ी चुनौती है अब आप लोगों के सामने, ठंड भी है, कहाँ कोई प्लान तो डिसाइड नहीं हुआ है, अभी सर वगैरह बताएंगे। हाँ, कहाँ से आए हैं? रायसेन से। रायसेन से आए। हाँ। तो देखिए ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कहाँ रुकना है, क्या करना है, क्या करने वाले। महिला शिक्षक अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या प्लान किया है? जी ये तीसरी बार का आंदोलन है, 2 बार इससे पहले आ गए, और 1 महीने से लगातार हमारे संगठन के लोग आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से मिलना चाहते थे। अभी क्या प्लान है आप लोगों? अभी प्लान हमारा कि अब अभी तक तो जो हुआ, लेकिन अब थोड़ा सब लोगों में एक निराशा आई है, और अब निराशा के साथ साथ एक नई उम्मीद भी जग रही है कि अब कुछ नया ही करेंगे, और ये प्रशासन को उस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी तक सबको हल्के में लिया जा रहा था, शिक्षा मंत्री जी भी हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब वो हमारा छात्र संगठन का जो धैर्य था वो धैर्य पूरा सीमा से पार हो चुका है। इसलिए आप सभी के चेहरे देख सकते हो कि किस तरीके से निराशा, यहाँ से कभी कोई व्यक्ति निराश होता है तो नए रूप में तैयार होता है। अब उसके लिए प्रशासन को मुस्तैद रहना पड़ेगा, और शिक्षा मंत्री जी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं मुरैना से आया हूँ सर। मुरैना से, तो कहाँ रुकने वाले हैं अब रात? सर अभी हमारे सर परमिशन ले रहे हैं रुकने के लिए, हमें जगह दी जाएगी, वहाँ रुकेंगे हम। कल से हमारा भूख हड़ताल स्टार्ट होगा, कम से कम 8 दिन के लिए। उसी के लिए भूख हड़ताल पर जा रहा है जी, उसके लिए वहाँ पे लिस्ट तैयार की जा रही है, वो जो मैम है वो लिस्ट तैयार कर रही है, हम लोग सब अपने नाम लिखवा रहे हैं, वो लोग कल से भूख हड़ताल में बैठेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें जो हम सुनने आए थे हमें वो सुनाया नहीं गया, और जो शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने बस 1.5 मिनट का टाइम दिया उन्होंने अपनी फ्लाइट को प्रेफरेंस पहले दिया, और हम लोगों को उन्होंने कुछ नहीं समझा, तो इसलिए हम सरकार से नाराज हैं, और अभी हम भूख हड़ताल में बैठने के लिए तैयार हैं। तो देखेंगे कि दिव्यांश ये भविष्य के शिक्षक है, और साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा मंत्री ने इन्हें समय नहीं दिया। हजारों की तादाद में जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो राजधानी भोपाल की सड़कों पर सुबह से डटा हुआ है, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री ने जो है इन्हें समय नहीं दिया, और जो जिस प्रकार का आश्वासन ये लोग चाहते थे वो आश्वासन भी जो है नहीं मिला। और यही कारण है कि जहां से आज इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी वहीं पर आकर जो है शिक्षक अभ्यर्थी यहीं पर डटे हुए हैं, और ये रणनीति बनाई जा रही है कि अब जो है कल से भूख हड़ताल पर ये जो है कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर बैठेंगे। एक सवाल है और चिंता भी है इस बात की कि कई, मैं सुबह भी देख रहा था तस्वीरें, कई ऐसी महिला शिक्षक अभ्यर्थी है जिनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, कहाँ रुकेंगी वो? देखिए सर, अब ये बात तो सरकार को सोचनी चाहिए थी कि अगर वो लोग इतनी दूर से आए हैं तो एटलीस्ट उनको आधे घंटे पौने घंटे का समय दे देते। अब उन्होंने नहीं दिया है, तो अब हमारे कुछ अभ्यर्थी भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं। भूख हड़ताल में बैठने के बाद हम उनका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करेंगे। अब भगवान भरोसे हैं, भगवान देखो सरकार भी ऐसी चल रही है, हम भी वैसे चलेंगे। अगर हम कोई टेंट तो लगा के देंगे नहीं, तो कल से हम टेंट की व्यवस्था करेंगे, सब कुछ व्यवस्था करेंगे, परमिशन लेके विधिवत तरीके से उन तक हम बात पहुँचाएंगे। और अब हम सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री साहब, क्योंकि 3 दिन तो सर बाहर है, अभी रुकने की कोई व्यवस्था नहीं
व्यवस्था कुछ भी नहीं सर। वो तो जाओ सड़कों पे, लॉजों में या फिर अपने स्टेशन के पास जहाँ भी मिलेगा जगह वहाँ सोएंगे। ये बताइए। देखिए 2000 से ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पे, महिलाएं भी हैं, सभी लोग हैं। 2 चयन परीक्षा पास की है, 2-3 बार भोपाल आ चुके हैं। जब चुनाव आता है यही नेता हमारे घर पे भटकते हैं। आज इन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया। इनके पास इतना टाइम नहीं है कि हम जैसे बेरोजगार लोग जो प्राइवेट स्कूल में 5-5 हज़ार रुपये कमा कर हमारे जीवन में मतलब मानसिक तनाव और परिवार की फैमिली का सबको तनाव झेल रहे हैं, यहाँ पे एक उम्मीद से आए थे और यही नेता लोग 2 मिनट का टाइम नहीं दे रहे। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, हमारे चुनाव में कपड़े धोने आते हैं ना, कोई नहाता है तो वहाँ पे लोटे से पानी देते हैं। आज मतलब क्या है ये लोकतंत्र ही, मतलब हमारे लिए सही बताऊं तो कुछ भी नहीं बचा। ये उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, हमने ये 2 बार वोट दिया। आपको कहीं भी जाना, कुछ कह रहे थे आप बताइए। यही नेता लोग हैं जो 2-2 घंटे के लिए निमंत्रण में जाते हैं, आज जिनके लिए हमारे लिए 1 मिनट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। जहाँ रुकने की व्यवस्था होगी हम लोग रुकेंगे। आदरणीय दिनेश सर हम लोग हमारे साथ हैं और विद्यार्थी कोई भी नहीं जाएगा। हम लोग सब मतलब 1 महीने भी रुकने का अगर बनेगा तो 1 महीने रुकेंगे। मन बना लिए है। पद वृद्धि के बाद ही घर जाएंगे क्योंकि बेरोजगार हैं, रहना कहीं है तो यहीं रह जाएंगे। अब वो सरकार को मन बनाना है कि सरकार को रहना है कि नहीं। हमने तो अपना मन बना लिया है, अब सरकार को अपना मन बनाना है कि अगले इलेक्शन के लिए सरकार को रहना है कि नहीं। हमने तो अपना मन बना लिया है। क्या मन बना लिया है? अभी हम भूख हड़ताल बैठेंगे और अपनी मांग जो है वो मनवाने की हम उनसे कोशिश करेंगे। अगर फिर भी हमारी मांग नहीं मानी जाती तो मध्य प्रदेश से बीजेपी सरकार चली जाएगी। मोहन सरकार जल्दी जाने वाली है। उन्होंने सोचा होगी लाडली बहना के जरिए हम दोबारा से आ गए, लेकिन ये उनकी इस बार तो आ गए। आगे वो किसी भी योजना। ठीक है अनिल, अगर आपने वर्तुन से बातचीत किया, वर्तुन ने अपनी बात रखी। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।